बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 11 ऑफ मई है एंड संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फ्री व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरी बायो में भी नज़र आ जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। बाय द वे, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस है जो कि हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में अपलोड किया था इस वीडियो के अंदर। और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो देखिए, लास्ट ना आपको एक ही बात बोली गई थी, मार्केट इस वक्त एग्जैक्टली इस पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए लगातार डाउन साइड पे फॉल कर रही थी। और आपको बोला था कि भाई बाय एक सूरत में है कि अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट करती है देन रीटेस्ट में हम बाय उठाएंगे। टारगेट जो था वो आपको भाई सबसे बड़ा टारगेट जो है इस वीडियो में दिया गया था, ऑलमोस्ट जो है आपको 1000 पिप से ज़्यादा टारगेट दिया गया था, जबकि मार्केट उससे भी ज़्यादा ऊपर गई है। ठीक है, बाय द वे एग्जैक्टली 100% ये मैंने दरमियान में भी अपने वीआईपी चैनल में भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट किया था कि भाई क्या कहते हैं, वीकली एनालिसिस के हिसाब से रीटेस्ट हो चुका है, तो आप बाय के लिए तैयार हो जाएं। बाय द वे, फिलहाल की क्या सिचुएशन है उसके लिए प्रीवियस ड्राइंग्स हम रिमूव करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। और अगर मंथ के लिए देखा जाए ना तो अभी सबसे पहले तो वैसे 19 डेज़ हैं मंथली क्लोजिंग होने में। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब तक न्यू कैंडल क्लोज नहीं होती सेम ही एनालिसिस रहते हैं, बिकॉज सेम कैंडल होती है। बाय द वे, अगर मार्केट को देखें, मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट ली, ये जो लेटेस्ट कैंडल रनिंग कैंडल है इसके अंदर। बट बात क्या है कि भाई जितनी बड़ी भी मूवमेंट हो रही है ना, ये सारी की सारी मूवमेंट प्रीवियस कैंडल के अंडर अंडर हो रही है। और मैंने लास्ट वीक में भी आपको बताया था कि भाई ये जो मार्केट ने कैंडल फॉर्म की है ना, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। ऊपर भी एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी वीक है जितनी बड़ी नीचे वीक है, मतलब कि बाइंग प्रेशर भी इस कैंडल में उतना ही था जितना सेलिंग प्रेशर है। तो जब तक मार्केट इस कैंडल के अंदर है, मार्केट थोड़ी सी रेंज कर सकती है, बट जो दुनिया के हालात जा रहे हैं तो वो ज़्यादातर मार्केट को रेंज नहीं करने देंगे। बाय द वे, मंथली के हिसाब से देखें तो एक ही जोन है आपके पास, वो है प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप, बिकॉज इसके नीचे जो फेयर वैल्यू गैप था वो फिलअप हो चुका है। तो अगर मार्केट जो है इस कैंडल को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो देन एक ही जोन बनेगा, और सबसे बेस्ट जोन यही है जो ये वाला आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, 2771 से लेके 2713 तक। बट ये इतना नीचे है कि भाई यहाँ तक अभी हम सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए जो हमारे पास सबसे करीबी जोन है ना, हम उसी को देखेंगे। और जो सबसे करीबी जोन बनता है वो बनता है 3127 का जोन। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो है ना फेयर वैल्यू गैप फिलअप हो जाएगा और मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है। अगर मार्केट ने ये कैंडल विदाउट फेयर वैल्यू गैप फिलअप करके छोड़ दी है तो देन नेक्स्ट कैंडल में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट जो है अगेन इधर आएगी। तो ये था मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल, जो कि एक ही बनता है 3133 का, जहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। अगर वीकली में चलें तो वीकली में भाई बहुत अच्छी चीज़ है, वीकली में बहुत अच्छी कन्फर्मेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि भाई मार्केट ने ये जो 3 कैंडल मिलाकर क्लोज की है ना, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, एक इवनिंग स्टार है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल साइन होता है, और एक बेरिश पैटर्न है जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर बना है। मतलब कि कुछ ना कुछ आपको लाजमी देगा। और आपको बोला था कि भाई जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर रही, मार्केट को डाउन जाना चाहिए। और जो आपका फर्स्ट जोन बनता है डाउन के लिए, वो बनता है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ये जोन कहाँ से कहाँ तक है? 3168 से लेके 3197 तक ये जोन है, जो कि मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक फेयर वैल्यू गैप है, पेंडिंग में छोड़ा हुआ है मार्केट ने, और मार्केट को कम से कम भी ये फिलअप करना चाहिए। बट जितना स्ट्रॉन्ग मार्केट ने पैटर्न बनाया ना, ये वाला, ये जो एक इवनिंग स्टार ऑल टाइम हाई पे बनाया है, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप, बिकॉज मार्केट पहले भी ऑलरेडी इसके बहुत पास से रिजेक्ट हो चुकी है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। तो मार्केट को कम से कम भी ये वाले डिमांड को उठाने के लिए मजीद डाउन आना चाहिए, जो कि 3082 से लेकर 3029 है। बट अगेन मैंने आपको बताया, दो बड़ी न्यूक्लियर पावर आमने सामने हैं आजकल, और काफ़ी बड़ी जो है वॉर सिचुएशन बनी हुई है। तो मार्केट जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो हम जो है फ़िलहाल डेली एनालिसिस के हिसाब से जो अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है। इसकी बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई
मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि रिट्रेसमेंट अगर मार्केट ने स्टार्ट की है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट कर रही है ना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वो अपना प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक लाजमी उठाने जाती है। अगर आप यहाँ पे भी देखें ना तो ये देखें, ये मार्केट का एक हायर हाई था, ये हायर लो, ये न्यू हायर हाई। तो मार्केट ने क्या किया, जब भी मार्केट नीचे आई है तो एग्जैक्टली अपने प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक को उठाया और आपको एक अच्छी बाय में मूवमेंट दी। एग्जैक्टली उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन डाउन आई। डाउन कहाँ तक आई, एग्जैक्टली अपने प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक तक, जो कि मार्केट ने पेंडिंग में छोड़ा हुआ था। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, जो कि आपको उस वक्त मैंने बताया था अपने वीकली और डेली एनालिसिस में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था, जहाँ से हमने काफ़ी लंबी एक बाय होल्ड भी की थी वीआईपी में भी और डेली एनालिसिस के हिसाब से भी। तो कहने की बात यह है कि भाई डेली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जब भी नीचे आती है ना, वो अपने प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक उठाने लाजमी आती है। अब बात क्या है कि मार्केट यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रांगली डाउनफॉल की है और ऑलमोस्ट 3201 तक जो है मार्केट आई है। अब यहाँ पे बनता क्या है कि भाई मार्केट बहुत करीब आ चुकी थी अपने प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक जोन के, बट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाई। तो मार्केट को जो है ना काफ़ी अच्छा एक साइन है मार्केट के पास इस वक्त कि मार्केट को कम से कम भी इतना नीचे आना चाहिए कि वो कम से कम अपना ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको कंप्लीट कर पाए। एग्जैक्टली जोन कौन सा बन रहा है, ये 3169 का। अब ये अगर आपको जोन याद हो तो वीकली टाइम फ्रेम में, अगर मैं वीकली में जाऊं तो ये एग्जैक्टली हमारा वही जोन बन रहा था जो कि हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्केट जहाँ पे फिलअप कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एग्जैक्टली 3165, 68 और 69 जो जोन है ना, ये हमारे फेयर वैल्यू गैप जोन के अंडर आ रहा है। तो मार्केट के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि मार्केट एक दफ़ा मज़ीद नीचे आए, ठीक है। नीचे आने के बाद जो है अपना ये ब्रेकर ब्लॉक भी उठा ले। इस बहाने से मार्केट का ये जो लो है इसकी लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी और मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के बाद एक अच्छे बहाने के साथ जो है, एक अच्छे लेवल के साथ जो है एक न्यू ऑल टाइम हाई आपको दे सकती है। अब देखने को बात क्या है कि भाई अगर ब्रेकर ब्लॉक ही देखना है तो ये सिर्फ एक सिंगल जोन नहीं बनता, 3169 का नहीं है ये, यहाँ तक जो है ना ये कंप्लीट एक जोन बनता है जो कि काफ़ी बड़ा बन जाता है 3115 से लेके 3100 ऑलमोस्ट 70 तक, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा एक जोन बन जाता है जहां जिसको मार्केट को फिलअप करने आना चाहिए लाजमी, जिसकी वजह से मार्केट जो है प्रीवियस लिक्विडिटी भी ले लेगी और अगेन एक अच्छे लेवल के साथ आपको एक न्यू हाई दे सकती है। फिलहाल की कंडीशन देखें तो फिलहाल मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी बाय आपको मूवमेंट दी है, एक न्यू ऑल टाइम हाई दी है। यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको रिजेक्शन मिली है, एक क्लाइमेटिक एक्शन बार मिला है, जिसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी आपको सेलिंग में मूवमेंट दी है। बट अगेन मार्केट अपना ब्रेकर ब्लॉक फिलअप किए बगैर अगेन ऊपर गई है। रीज़न क्या थी, रीज़न सिंपल सी थी कि मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना यहाँ पे एक डिमांड पड़ा हुआ था जिसको मार्केट ऑलमोस्ट अपना कंप्लीटली रिस्पेक्ट कर चुकी है। मतलब कि अब की बार जो मार्केट डाउन आ रही है ना, तो मार्केट के अंदर ये वाला जो डिमांड जोन है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन फॉल कर सकती है। बाय द वे मार्केट बाय ही है, मैं आपको ये बता दूं बाय कब तक, मार्केट कब तक बाय, जब तक मार्केट कम से कम भी ये वाला जोन डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं कर देती, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 2986 से लेके 2958 का, ठीक है। जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर है, मीन्स कि ये वाले जोन से ऊपर है, मार्केट बाय है। मार्केट जितना नीचे भी आई हम एक अच्छी बाइंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक ब्रेकर ब्लॉक जोन बन जाता है, सेकंड आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, थर्ड आपके पास ये है। बट एग्जैक्टली जो दो सबसे मेन जोन है वो मैंने आपको ड्रॉ कर दिए हैं। तो मार्केट के पास एक अच्छा बहाना है, बिकॉज मार्केट जो है ना यहाँ पे एक जो पैटर्न क्रिएट कर रही है कि आपके सामने एक क्लाइमेटिक एक्शन बार था, मार्केट डाउन आई, अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया, देन अगेन अप गई और यहाँ पे मार्केट ने क्या पैटर्न बना दिया जो कि मैंने आपके सामने ड्रॉ भी कर दिया कि भाई मार्केट जो है ना एक डबल टॉप पैटर्न सा फॉर्म कर रही है। मीन्स के मार्केट अगर इस लो को ब्रेकआउट करती है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करके मजीद आपको ये वाला डबल टॉप भी कंप्लीट करके दे सकती है और इसके बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को आपको मिलेगा। मीन्स इसके वक्त आपके पास दो ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है बाय के लिए, वो बनता है एक ब्रेकर ब्लॉक जोन और एक ये वाला आपका चेंज ऑफ करेक्टर जोन। मतलब मार्केट अगर इन दोनों जोन में से किसी में भी आपको रिजेक्शन देती है डेली में, तो आप एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये था डेली के टाइम फ्रेम में एनालिसिस, थोड़ा सा बड़ा हो गया बट अगेन काफ़ी ज़रूरी था आपको बताना, तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। H4 की बात करें तो H4 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, H4 में ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो
H4 के अंदर मार्केट ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हुई पड़ी है। मार्केट ने पहले क्या किया है, मार्केट ने पहले यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया है, मतलब कि सेल साइड पे मार्केट टोटली शिफ्ट हो गई। सेल में शिफ्ट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपको एक मैसिव बाय में मूव दी और अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो बाय में कर दिया है। ठीक है, मीन्स कि मार्केट अगेन बाय में जो है ना H4 के हिसाब से शिफ्ट हो चुकी है। बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि भाई अब मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है तो मार्केट के पास 3 ही जोन थे बाय में जाने के लिए। फर्स्ट जोन आपके पास अगेन यही ब्रेकर ब्लॉक जोन है, सेकंड आपके पास जो है ना ये कोस्टिमोडो जोन है, मींस कि QML जोन है, एंड थर्ड लास्ट जो बनता है वो आपके पास बनता है ये वाला एक क्या कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर जोन। अगर आप इधर देखें तो मार्केट ने आपको फर्स्ट ब्रेकर ब्लॉक जोन पे भी एक अच्छी बाय में मूवमेंट दी है। ऑलमोस्ट जो है अगर आप मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करते हैं तो ये तकरीबन 600 प्लस पिप की मूवमेंट थी जो कि मार्केट ने आपको ब्रेकर ब्लॉक जोन से दी है। देन यहाँ से ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिलअप करने के बाद मार्केट डाउन आई है। डाउन आने के बाद एग्जैक्टली जो इसका QML जोन था, क्योस्टिमोडो जोन था, मार्केट ने वहां से आपको एक अच्छी मूव दी है। इस वक्त मार्केट क्या कर रही है, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो मार्केट का यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन बना हुआ था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, तकरीबन बहुत ही कम फासले से अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 10-20 पिप्स के राउंड अबाउट जो है ना मार्केट ने अपना ये वाला डिमांड जोन मिस आउट किया है। ठीक है, तो मार्केट के पास इस वक्त भी जो दो जोन बेस्ट बाय के बन रहे हैं ना, मार्केट को एक दफ़ा अगेन डाउन साइड आना चाहिए। ठीक है, मार्केट अगर डाउन आती है तो मार्केट के पास दो ही बेस्ट जोन बनते हैं H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से बाइंग के लिए। वो कौन कौन से जोन है, फर्स्ट जोन आपके पास बनता है ये वाला 3265 का जोन। ठीक है, 3265 से लेके 3253 का जोन, जहां पे अगर मार्केट आती है तो आपको एक अच्छी बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट मार्केट का जो ज़्यादा चांसेस है ना वो अगेन यही लो वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट 3203 के राउंड अबाउट बनते हैं। उसके बाद आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जो जोन है ये क्यों हमने मार्कआउट किया है, इस जोन को हम अगर थोड़ा सा नीचे लीजिए ना तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये जो डिमांड जोन है ना ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। डिमांड जोन अगर मैं आपको बताऊं कहाँ से कहाँ तक है तो ये 3272 से लेके 3253 तक ये जोन बनता है। ठीक है, आपके लिए मैंने जो है लिख भी दिया है। 3272 से 3253 का ये जोन बनता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, और मार्केट अगर इस जोन में आती है तो आपको एक अच्छी बाइंग के मूव देखने को मिल सकती है। और अगेन मार्केट जो है ना अपने प्रीवियस जो ब्रेकर ब्लॉक जोन है इसको टेस्ट करने के बाद आपको अगेन चेंज ऑफ करेक्टर जोन भी दे सकती है, ये याद रखिएगा। और अगर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर जोन ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड पे तो याद रखिएगा मार्केट बड़े आराम से आपको ये वाला डिमांड जोन पकड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल H4 के हिसाब से यही आपके पास बेस्ट टाइम फ्रेम था। नीचे वाला जोन भी अगर मैं आपको लिख दूं तो वो बनता है 3214 से लेके 3203 तक। ठीक है, ये मार्केट का जोन बनता है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। 3214 से लेके 3203 तक ये जोन बनता है, सॉरी 02 तक ये जोन बनता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से आपको एक अच्छी मजीद बाय देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मैं आपको एंट्री का बताऊँ ना तो एंट्री आप कब ले सकते हैं, एंट्री सिंपली एक ही रीज़न है एंट्री की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रीवियस जोन्स हैं इनको मैं ब्रेकआउट करता हूँ। अगर आप H1 में जाते हैं ना, H1 में यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ लगातार मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को कैच करने की कोशिश करें तो आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ना काफ़ी स्ट्रांगली इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 से 3 दफ़ा जो है ना मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर चुका है, मीन्स कि एक अच्छी बाई की मूव इसी ट्रेंड लाइन से दे चुका है। इसका मतलब क्या है कि भाई अब इस ट्रेंड लाइन का जो है ना वो ब्रेकआउट होने का वक्त आ चुका है। अगर ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश करें, फर्स्ट ऑफ ऑल H4 के लेवल्स हम जो है ना वो डेल कर देते हैं। अगर हम ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश करें ना, फर्स्ट जो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग जोन बनता था वो अगेन ये वाला मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर जोन था। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज मार्केट ने H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो है ना यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया था बाय साइड में। ठीक है, बट अगेन जैसे ही मार्केट ने अपना ये वाला जोन ब्रेकआउट किया है तो मार्केट अगेन सेलिंग में शिफ्ट हो चुकी है, और ये मार्केट का एक न्यू लोअर हाई का जोन था। मतलब कि मार्केट ने एक न्यू लोअर हाई लगा लिया है, रिट्रेसमेंट मार्केट स्टार्ट कर चुकी है, तो मार्केट को अब एक न्यू लोअर लो लगाना चाहिए। और अगर मार्केट न्यू लोअर लो लगाती है तो उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अगेन आपको प्रीवियस लो दे सकती है। ठीक है, अब एंट्री आपने कैसे लेनी है, एंट्री के लिए ना सिंपली मैं अगर आपको M15 के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा भाई M15 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपके पास इस वक्त का चेंज ऑफ करेक्टर जोन है वो बनता है 3319 से लेके 3321 का जोन। ठीक है, 3319 से लेके 3321 का ये जोन बनता है। अगर आप H1 में जाते हैं ना
अगर आपने सेल उठानी है तो आप वेट करेंगे 3319 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट होने का। मार्केट जैसे इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट करे, इसके रीटेस्ट पे आप सेल उठाएंगे। सेल उठा के आपको एक मैसिव मूव जो है ना वो बाय में देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट अगेन आप 3270 के राउंड अबाउट रख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है तो आपको प्रीवियस लो भी देखने को मिल सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो है आप अपना यहाँ तक बड़े आराम से रख सकते हैं, जो कि मार्केट ने अभी तक पेंडिंग में छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला जोन 3265 से लेकर 3271 का जोन बनता है। मींस के मार्केट अगर H1 के टाइम फ्रेम में 3319 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो आप बड़े आराम से जो है ना वो सेलिंग को उठा सकते हैं। बाय द वे, अगर आपने बाय उठानी है तो बाय किस सूरत में देखें, बाय जो है ना मार्केट, अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं, बाय एक ही सूरत में है। अगर मार्केट 3370 को अपसाइड पे ब्रेकआउट करती है देन ही हम एक अच्छी बाइंग को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 3270 को अगर मार्केट अपसाइड पे ब्रेकआउट करती है देन ही आप जो है ना ऑलमोस्ट 500 to 600 पिप्स की बाय मूवमेंट कैच कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको 3410 या 3405 के राउंड अबाउट देखने को मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज मार्केट जब तक इस जोन के नीचे, मीन्स कि आपको दो ही जोन दिए गए हैं, अगर जब तक इस जोन के नीचे आप सेलिंग ट्राई करें, अगर इस जोन को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है देन आप बाय ट्राई कर सकते हैं। अब आपने जो है जब तक मार्केट इस जोन से नीचे है ना, मार्केट अगर ऊपर आती भी है तो क्योंकि मार्केट का ये वाला जो कंप्लीट एक जोन है, अगर मैं जोन आपको ड्रॉ कर दूं तो ये कंप्लीट जोन बनता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3351 से लेकर 3370 तक ये जोन है। 3351 से लेकर 3370 का ये जोन है। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, नीचे है, आप इसको सेलिंग की ट्राई करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती भी है और या इस जोन में आके आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन देती है देन आप अगेन अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कंटिन्यू करने के बाद टारगेट जो है आप ऑलमोस्ट 3270 के राउंड अबाउट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद ही मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट ने बाय जाना है कि मजीद मार्केट सेल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। ये जोन मैंने आपको लिख दिया है कि भाई 3319 का ये जोन है जो कि आप कैप्चर कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, ये वाला। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।